नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं टोलमैन का चिन्ह सिद्धांत या फिर कह सकते हैं साइन लर्निंग थ्योरी। किसने दी थी? हमारी टोलमैन ने दी। टोलमैन ने दी मीनिंग एडवर्ड सी टोलमैन थे, जिन्होंने क्या किया, हमें साइंस लर्निंग थ्योरी दी। इनकी एक बुक थी प्रोपोजिव बिहेवियर एनिमल एंड मैन, जो कब आई 1932 के अंदर प्रकाशित हुई थी। उसके अंदर इन्होंने अपनी साइन लर्निंग थ्योरी मीनिंग चिन्ह अधिगम सिद्धांत के बारे में व्याख्या की थी। किसने? एडवर्ड सी टोलमैन ने। किसके बारे में? अपनी जो साइन लर्निंग थ्योरी थी, इसकी चिन्ह अधिगम सिद्धांत था उसके बारे में। इस सिद्धांत के और क्या क्या नाम है? देखो, चिन्ह स्वरूप सिद्धांत भी कह सकते हैं, उद्देशात्मक व्यवहार भी कहते हैं, प्रत्यक्षात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, अव्यक्त सिद्धांत भी कहते हैं, संभावना सिद्धांत भी कहते हैं, ज्ञान का मानचित्र भी क्या कहते हैं, मानचित्र का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, स्वप्रयोजित या स्वप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत कहते हैं, या संकेतवाद सिद्धांत कहते हैं। तो ध्यान रखना, इनके जो नाम आया हुआ है, एक तो ये भी पीछे एक पेपर में आया था मानचित्र का सिद्धांत, तो ये किसने दिया था? हमारा टोलमैन ने दिया था। मीनिंग इसको चिन्ह अधिगम सिद्धांत का ही दूसरा नाम है ये। तो कहता है कि जो टोलमैन ने क्या कहा, टोलमैन ने कहा कि जो सीखने की क्रिया में किसका विशेष महत्व होता है? उद्देश्य का बहुत महत्व उद्देश्य है। मीनिंग उद्देश्य होगा, उद्देश्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्रिया होती है जो हम सीख रहे हैं उसके अंदर। मीनिंग सीखने में उद्देश्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये किसने कहा? टोलमैन ने कहा। टोलमैन ने कहा कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ना क्या करते हैं, कई प्रतीकों का अनुसरण करता है और उस विषय वस्तु को अर्थ को सीखने का प्रयास करता है। यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है कि यदि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करेगा, मतलब जो भी मनुष्य है या जो बच्चा है वो क्या करता है, यदि उससे उद्देश्य उसको प्राप्त करना है, उसके लिए क्या करता है, प्रतीकों को क्या करेगा, अनुसरण करेगा, प्रतीकों के अकॉर्डिंग चलेगा, सिंबल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। वो कहता है कि और उसमें जो विषय वस्तु है ना, उसका अर्थ को समझने का सीखने का प्रयास करता है। मीनिंग विषय वस्तु का अर्थ जानने की कोशिश करता है। और किसके थ्रू जाता है? वो चिन्हों के अकॉर्डिंग जाता है। मीनिंग उसको जो सिंबल्स मिलते हैं उसी पर आगे बढ़ता हुआ वो क्या करता है, लर्निंग करता है यहाँ पर। तो यही है ना चिन्ह का सिद्धांत, मीनिंग प्रतीक के अनुसरण के द्वारा वो सीख रहा है। तो यहाँ प्रतीकों का मतलब क्या है कि जैसे उसको है ना पुरस्कार मिलेगा या दंड मिलता है या कुछ भी सुख या दुख, उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो अपने चीज़ों का अनुसरण करता जाएगा। जैसे हम आगे प्रयोग में पढ़ेंगे कि प्रतीक किस तरह से। उद्दीपक में कहता है कि इस सिद्धांत के अंदर उद्दीपक में अर्थ क्या है, कहता है उद्दीपक वो ही है उसी समय जुड़ता है जब किसी आवश्यकता और उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है। कहता है उद्दीपक यहाँ पर वो होता है या उसी समय जुड़ेगा। उद्दीपक हम उससे रिलेट करेंगे यदि वो हमारी आवश्यकता को या उद्देश्य की पूर्ति करता होगा तो वो क्या है, हमारा उद्दीपक है। ठीक है, तो ये क्या है, उद्दीपक आया। कहता है कि जो ये टोलमैन थे उन्होंने किन पे प्रयोग किया, चूहों का एक समूह लिए। उन्होंने दो समूह लिए, ए ग्रुप और बी ग्रुप के दो समूह लिए उन्होंने चूहों के। एक को ए का नाम दिया, दूसरे को बी ग्रुप का नाम दे दिया चूहे का। उन्होंने एक मैच बॉक्स या भूल भुलैया तरह का कोई डब्बा लिया इस तरह से। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे चूहों का क्या कर दिया, ग्रुप है, चूहे कई चूहे रखे यहाँ पे। कहता है कि जैसे ए ग्रुप का नाम दिया था जिन्होंने, उन्होंने क्या करा, वहाँ आगे एक क्या रख दिया, भोजन रख दिया। तो ये क्या करते हैं, अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते, मतलब उसकी स्मेल के द्वारा, या कह सकते हो कि इसमें विजिबल है, देख सकता है इस तरह से कुछ, तो वो क्या करेंगे, अपने भोजन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वो अपना रास्ता क्या जैसे ढूंढ लेते हैं और वहां तक क्या करेंगे, पहुंच जाते हैं भोजन तक, वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। कहता है इसी तरह से बी ग्रुप के अंदर उनके सामने ना कोई भोजन नहीं है, तो वो क्या है, चूहे तो यहाँ पर है, वो इस मैच बॉक्स के अंदर ऐसे घूमते रहेंगे, उनके सामने कोई उद्देश्य नहीं है। मतलब वो क्या, बाहर हो सकता है जाए, ना हो सकता ना भी जाए ना। तो यही है ना, क्योंकि उसके सामने कोई उद्दीपक तो नहीं पड़ा ना, कोई उद्देश्य तो नहीं है, वहाँ पर कोई भोजन तो नहीं पड़ा। तो यहाँ से क्या हुआ कि वो अपने इस रास्ते में क्या है, टाइम ज़्यादा लग रहा है उनको। या फिर क्या करता है कि जैसे ही ये जो बी ग्रुप था उसके सामने, फिर वो चूहों के सामने भोजन रख देता है। फिर क्या किया, भोजन रख दिया। तो अब जो ये चूहे थे, इनको इतना तो ये पता था ना, इस रास्ते में उनको क्या कर लिया, सीख लिया था कि यहाँ तक इस तरह से जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे ही भोजन रखा, वो क्या जल्दी ही एज कम्पेयर टू ए, मीनिंग ए ने जितना टाइम लिया था ना भोजन तक पहुँचने से, उससे जल्दी पहुँच जाते बी ग्रुप के, क्योंकि उन्होंने पहले ये रास्ता क्या
गए हुए हैं या कह सकते हैं अजमाया, यहाँ पर वो चले हुए हैं पहले। तो अब उनको जैसे ये भोजन सामने दिखा या उन्होंने जो स्मेल से पता लगा तो वो सीधा डायरेक्ट उस रास्ते पे पहुंच जाते हैं जहाँ हमारा भोजन पड़ा है। तो यहाँ पर यही था, कहता चूहों को भोजन मिला, वे लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचना सीख जाते हैं। मीनिंग जिनको ये भोजन मिला था स्टार्टिंग में वो इनके कंपैरिजन में जल्दी जा रहे थे जब इनके सामने भोजन नहीं था। फिर जैसे ही क्या करते हैं, उनके सामने भोजन रख दिया, जिनके पास हमारे पहले कोई पुरस्कार नहीं था वो क्या करते, सीखने की क्रिया में सुधार कर लेते। मीनिंग अब उनको रास्ता क्या हो गया, जल्दी मिल गया ना, बाहर चले गए। तो ये क्या था, जब उनके लिए मेन काम उद्देश्य हुआ ना, उद्देश्य का यहाँ विशेष महत्व भोजन दिया तो उन्होंने क्या कर लिया, जल्दी उस क्रिया को सीख लिया। तो यहाँ विशेष महत्व किसको दिया, टोलमैन ने उद्देश्य को दिया कि एम होगा तो वो अपने पुरस्कार या दंड के थ्रू सीख जाएंगे। पुरस्कार यहाँ क्या है, भोजन है उसका। मीनिंग भोजन मिला तो ही वो क्या होगा, वहाँ पर क्रिया करी, उन्होंने जल्दी पहुँचने की कोशिश करी। तो ये था हमारा टोलमैन का चिन्ह सिद्धांत। मीनिंग यहाँ पे याद रखना क्या है कि चिन्ह अधिगम सिद्धांत के नाम क्या है, जैसे चिन्ह स्वरूप में जैसे एवक, संभावना, ज्ञान का मानचित्र कह सकते हो, संकेतवाद का सिद्धांत कह सकते हैं। इसमें विशेष महत्व किसको दिया साइन थ्योरी के अंदर, इसमें सीखने की क्रिया होती है ना, उसमें उद्देश्य का विशेष महत्व कि हमारा एम क्या है, और वो एम की प्राप्ति तभी हो किसके द्वारा करता है, वो सिंबल्स के प्राप्त करेगा, सिंबल के थ्रू। मीनिंग यहाँ भोजन तक पहुँच जाता है वो, ये जो सिंबल है वो किसका काम करते हैं, या तो उसके लिए पुरस्कार होंगे या उसके लिए दंड होंगे। ठीक है, तो ये क्या इसमें मेन ध्यान रखने वाले कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो अपने सिंबल्स को क्या करता है, अनुसरण करता है, मीनिंग दंड या पुरस्कार के रूप में। और वो क्या करता है, यहाँ पे उद्दीपक के थ्रू उस चीज तक पहुंच जाता है। उद्दीपक क्या, जो हमारी आवश्यकता या उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है, वही इसका क्या उद्दीपक है। यहाँ पर प्रयोग किस पे किया, चूहों के ग्रुप पर किया, चूहों के समूह पर किया। और कैसा बॉक्स लिया, बुलबुलैया तरह का कोई बॉक्स लेता है जो ग्रुप बनाता है ए और बी। ए के अंदर जैसे पहले भोजन रखता है और बी में कोई पहले भोजन नहीं रखा। ए वाले क्या होते हैं, रास्ते में क्रिया करते हैं, वो एज कम्पेयर टू बी से जल्दी जाते हैं जब उनके सामने भोजन नहीं था। जैसे ही बी के सामने भोजन रखा तो वो क्या होते हैं, ए से भी जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते में पहले वो क्या गए हुए हैं, या कह सकते हैं उस बुलबुलैया के अंदर घूम रहे थे, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर मेन क्या हुआ कि जैसे ही उनको भोजन मिलता है, मीनिंग जैसे ही उनको उद्दीपक या पुरस्कार या दंड मिला, जैसे यहाँ तो पुरस्कार का काम कर रहा ना भी, जैसे ही पुरस्कार मिला तो वो अपने जो सीखने की क्रिया है वो उसमें क्या आ गया, उसके सुधार आ गया। तो ये किसने कहा, टोलमैन ने कहा। यहाँ पे उन्होंने किसके थ्रू सीखा, चिन्ह या भोजन। जैसे उनको ये भोजन दिख रहा था, ये उसके लिए क्या था, प्रतीक का काम कर रहा था, सिंबल का काम कर रहा था। मीनिंग सिंबल्स के थ्रू ही वो क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को सीख रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने में मतलब ये रास्ता जो उन्होंने ढूंढा है, ये किसके लिए ढूंढा है, भोजन के लिए। ये किसका काम कर रहा है, यहाँ सिंबल का काम कर रहा है, प्रतीक का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा टोलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। थैंक्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए कंटेंट के साथ। थैंक्स अगेन।